मुझे बेड़ियों में मत बांधो नरेंद्र मोदी जी। मैं सिर्फ और सिर्फ आज यही कहना चाहूंगा कि मनुस्मृति के खिलाफ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाने की लड़ाई हम सब मिलकर लड़ रहे हैं और इस आवाज को हम दबने नहीं देंगे। जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन, अगर हम भी नहीं बोलेंगे तो सच बोलेगा कौन। मैं मनुस्मृति के खिलाफ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की लड़ाई लड़ रहा हूं। मेरा जुल्म यह है कि कहीं अगर दलित पिछड़ों पर जुल्म होता है तो मैं एक ट्वीट कर देता हूं, उसकी एफआईआर तो बेचारे की उस थाने में सुन ली जाती है। मेरा जुल्म यह है कि किसी मुसलमान के साथ अगर अत्याचार होता है तो साथियों में उनकी आवाज बनकर उभरता हूं और बोलता हूं। यहां पर जितने साथी बैठे हैं, आदरणीय संजय सिंह जी, सांसद जी, तमाम जब ये भाषण देते हैं हम लोग इनकी आवाज और तमाम वीडियो वगैरह सब चीजें यहाँ वायरल करते हैं ताकि गरीब मजलूम की आवाज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और उन्हें पता लगे कि आपका एक नेता, आपका एक व्यक्ति संसद के अंदर मौजूद है। आदरणीय शंभू जी बैठे हैं जो कि तमाम दलित पिछड़ों की आवाज उठाते हुए आज अपना एक प्लेटफॉर्म तैयार करा, फेसबुक, उसको बैन कर दिया गया। पॉलिटिक्स तो नफरत के बाजार में एक तरीके से मैं कहूं मोहब्बत फैला रहा था, कह रहा है कि नहीं नफरत नहीं फैलने देंगे। तमाम जो उल्टे सीधे भाषण, नफरती भाषण चलते हैं उसके खिलाफ पॉलिटिक्स डट के खड़ा रहता है। तमाम लोग, राजीव निगम सर सिर्फ एक मजाक, इस व्यक्ति को मजाक पसंद नहीं है, जिसने पूरे देश का मजाक बना दिया उसको मजाक पसंद नहीं है। तो साथियों मैं अंत में बस यही कहना चाहूंगा कि 7 साल की मेहनत है, जो मेहनत बस इसलिए है कि एक गरीब दलित परिवार का लड़का मैं सिर्फ और सिर्फ आगे आकर गरीब दलित पिछड़ों की आवाज उठा रहा हूं और कह रहा हूं कि मुझे बेड़ियों में मत बांधो, मुझे बेड़ियों में मत बांधो नरेंद्र मोदी जी। मैं सिर्फ और सिर्फ आज यही कहना चाहूंगा कि मनुस्मृति के खिलाफ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाने की लड़ाई हम सब मिलकर लड़ रहे हैं और इस आवाज को हम दबने नहीं देंगे। जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन, अगर हम भी नहीं बोलेंगे तो सच बोलेगा कौन। ये जो नरेंद्र मोदी सरकार है ये क्या करना चाहती है? ये यही करना चाहती है जो आज मैंने ये रवैया अपनाया हुआ है। ये चाहती है कि हमें बेड़ियों में हमारी आवाजों को बंद कर दिया जाए। ये चाहती है कि देश के अंदर से दलित, पिछड़े, आदिवासियों की आवाज जो उठा रहे हैं उनको बंद कर दिया जाए। ये चाहते हैं कि देश के अंदर अगर हम जैसे लोग ट्विटर अकाउंट अगर अपना बना के 4, 5, 6 साल में तैयार करते हैं और तमाम गरीब मजलूमों की आवाज उठा रहे हैं, तो साथियों एक रात को मैसेज आता है 19 तारीख को और 1:52 पर बिना किसी नोटिस के, बिना किसी सूचना दिए हुए अकाउंट को इंडिया में विदहेल्ड किया जाता है। मैं भारतीय होने के नाते क्या भारत में नहीं बोल सकता? ऐसा कौन सा जोक था, ऐसा कौन सा चुटकुला था जिससे किसी को आपत्ति हो गई? तो कम से कम ये मुझे तो पता होना चाहिए, मुझे पता हो और मुझे बताया जाए ताकि हम आगे से ऐसा ना करें। अगर कोई गलती है, अगर सिर्फ सवाल उठाने पे या कोई हास्य व्यंग्य करने पे, बाकी सारे लोग तो मीडिया के लोग हैं जो कई मुद्दों पे भी गहन जांच के साथ, पड़ताल के साथ एक अपनी खबर दिखाते हैं और देश के अलग अलग हिस्सों की रिपोर्टिंग करते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिखाते हैं, तो उनको समझ में आता है कि भाई ये प्रॉब्लम छिपा रहे हैं और ये दिखा रहे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के लिए। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता, मेरा काम तो हंसाना है। मैं अपने लाइव शोज करता हूं और इस सटायरिकल वे में कुछ कुछ बातें करता हूं। मैं किसी की व्यक्तिगत जीवन में जाकर के मैंने कोई बात नहीं की आज तक, किसी धर्म से संबंधित मैंने कोई बात नहीं की, टीका टिप्पणी नहीं की, वन लाइनर नहीं किया। देश के बारे में हमेशा जो सोच रही है पॉजिटिव, वही बातें की हैं हमने। तो हमने ऐसा कौन सा काम किया है? मैं तो वही कह रहा हूं कि एटलीस्ट हमको बता तो दो कौन सा जोक, कौन सा चुटकुला, कौन सा व्यंग आपको बुरा लग गया, ताकि एक पैरामीटर सेट हो सके। और दूसरी बात, हम सरकार से, हुकूमत से ये चाहते हैं कि जिस तरीके से पॉलिटिक्स का पेज बंद किया गया, मेरा बंद किया गया, नेशनल दस्तक बंद किया गया, कुछ और लोगों का बंद किया गया, तो आप पार्लियामेंट में संशोधित करके एक लिस्ट जारी करवा दीजिए कि ये कोई भी ये चीज नहीं बोल सकता है, इस पे व्यंग नहीं कर सकता है, इस नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, ये चुटकुला नहीं बोल सकता है। तो हमें एक लिस्ट जारी कर दो पूरे हिंदुस्तान में, ताकि सबको मालूम हो जाए कि ये नहीं बोलना है। आप बताते भी नहीं है। तो हम लोग तो खुद सजग होकर के हास्य व्यंग्य की बातें करते हैं और बहुत सफाई से करते हैं।
हमारा कभी भी प्रयास नहीं होता है कि किसी को हम अपने हास्य व्यंग्य के माध्यम से कोई ऐसी बात कहे जो किसी को बुरी लगे, लेकिन इसके बाद में भी अगर बुरी लग जाए, हम लोग तो डर के काम कर रहे हैं सरकार से। लगातार जब भी हम कोई जोक, चुटकुला, व्यंग कहीं पर परफॉर्म करते तो हम डरते हैं कि ऐसा ना हो कि ऐसा बोल दूं तो ये हो जाए, ऐसा ना हो तो ये बोल दूं, तो हम लोग डर रहे थे। लेकिन अब उल्टा हो गया है कि हम तो डर ही रहे थे, साथ में सरकार हमसे डर रही है। तो दोनों तरफ का डरना तो नहीं बनता है, या तो डराओ या तो डरो। हम लोग अपना लिखते हैं, पढ़ते हैं, कहते हैं कि आजकल के जो हालात हैं कि कलम पे तो पहरा है, सुनने वाला भी बहरा है। कलम पे तो पहरा है, सुनने वाला भी बहरा है। क्या लिखूं, किसे सुनाऊं, चारों ओर घना अंधेरा है। लेकिन फिर भी बिना लिखे, बिना सुनाए रहा भी तो नहीं जाता है, और इन काले घने अंधेरों को उजाला कहा भी तो नहीं जाता है। सिर्फ इतनी सी बात है, चाहे मैं हूं या हमारे तमाम साथी हैं, कि मैं वक्त के घनघोर थपेड़ों में सिका हूं, कमल पे नहीं बिका इसलिए कलम पे टिका हूं। तो बहुत सारे हमारे साथी कलाकार हैं जो पहले कुछ बोलते थे, करते थे, तो बहुत सब इधर उधर हो गए, गायब हो गए। वो बहुत सारे लोग हमें भी बोलते हैं कि यार तुम ऐसा मत बोलो, तुम इधर आ जाओ, ये आ जाओ। लेकिन हमने जो सच्चाई का, अच्छाई का, अच्छे संस्कार जो सीखे हैं, पढ़े हैं, अपने सीनियर्स को देखा है। जब संजय भैया पार्लियामेंट में मुद्दे उठाते हैं, किसके, क्यों इतना चिल्लाते हैं, बोलते हैं, हम सबके लिए, समाज के लिए, देश के लिए जो देखते हैं, तो हमें भी सीखने को मिलता है, हमें भी हिम्मत मिलती है, बल मिलता है कि हम कुछ ना कुछ अपनी बातें कह पाए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जिसमें करंट न दौड़े मैं वो तार नहीं हूं, जिसमें करंट न दौड़े मैं वो तार नहीं हूं, झूठा लिखकर बिकने वाला अखबार नहीं हूं, मैं किसी बाबा का फर्जी व्यापार नहीं हूं, मैं कलम का सच्चा सिपाही, देशभक्त हूं, देशभक्ति की आड़ में छिपने वाला उनके जैसा गद्दार नहीं हूं। तो हमने जो सीखा है, क्या अच्छी बात बोलना, सच्ची बात बोलना, देश हित में बोलना, मुद्दों पे बात करना, लोगों की बात करना, समाज की बात करना, क्या ये गुनाह है? ये गुनाह है क्या? अगर ये बता दिया जाए कि ये गुनाह है तो बहुत सारे लोग नहीं बोलेंगे। एक लंबे समय से जो परिपाटी चली आ रही है, जो हम सीखते चले आ रहे हैं, हम वही काम कर रहे हैं। हमें देश से प्यार है, हमें लोगों से प्यार है, अवाम से प्यार है। तो जब कहीं बुरा, अच्छा, कहीं कुछ ऐसा वैसा होता है तो हम देखते हैं और वो बात बोलते हैं। तो रोकने की कोशिश कोई बेशक करे, लेकिन जैसा सर ने बोला कि ये बहुत अच्छा दौर है। जब जब रोका जाता है, किसी भी समाज में किसी भी चीज के लिए रोका जाता है, तो वो चीज निकल करके, उभर करके और सामने आती है। तो अब वो समय आ गया है कि हिंदुस्तान में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे कलाकार हैं जो अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी बातें छोटी छोटी लोगों के सामने रखते हैं। सारे लोगों को डराने का प्रयास किया गया है, लेकिन आज के इस हालात में जिस तरीके से सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, संजय जी ने पार्लियामेंट में यह आवाज उठाई है, तो उन सबको एक बहुत मजबूती मिली है, जिनके अंदर एक भय था। तो आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में देश के कोने कोने तक और मजबूती से बात जाएगी, ताकि देश के अलग अलग हिस्सों में जो लोग हैं वो घबराए नहीं, डरे नहीं, मजबूती से टिके रहे। 6-7 सालों में ये फेसबुक पेज बैन जो है, निवेदिता ने बताया ही था, ये केवल एकमात्र घटना नहीं है, इससे पहले भी लगातार झेलते रहे हैं और किसी न किसी तरह की दबिश रही है। फेसबुक पेज जब हमारा बैन किया गया है हिंदुस्तान में, उससे पहले भी शेडो बैन, जो आप सब लोग समझते होंगे सोशल मीडिया पे जो होता है, इंस्टाग्राम से लेकर फेसबुक तक शेडो बैन था। और शेडो बैन की उस स्थिति के बावजूद हम लोग 28 दिनों में 41 मिलियन हम लोगों ने रीच हासिल की थी। ये बहुत ज्यादा बोस्ट ऑफ करने वाली चीज नहीं, और मैं नंबर्स में बहुत ज्यादा यकीन करता भी नहीं हूं, क्योंकि मेरा भाई जो है वो सिंगिंग करता है, इज अ क्लासिकल सिंगर, और वो कहता है शास्त्रीयता जो है वो नंबर से तय नहीं होगी।